आयरा और काम्यार के नए घर के बेडरूम से। रात के अंधेरे में सिर्फ एक दिया जलता है। आयरा एक तरफ खड़ी है, अपने निकाह के जोड़े पे सोच रही है। काम्यार सोफे पर लेटा है, आंखें बंद किए हुए। वो दोनों के दरमियान एक खामोशी है जो काफी बोल रही है। आयरा ने पलटकर उसे देखा। काम्यार, सोए हो? काम्यार ने आंखें नहीं खोली, बस इतना कहा, नहीं। और तुम? नए घर में नींद आ रही है? उसकी आवाज़ में ठंडी मेहरबानी थी। आयरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अब यही तो मेरी जिंदगी का सच है ना, इस घर का हिस्सा होना। अचानक काम्यार उठा बैठा। उसने सीधा आयरा की तरफ देखा। तुम्हें पता है आयरा, तुम्हारी इस जुर्रत ने मुझे जीने का एक नया बहाना दे दिया है। आयरा की आंखें भर आईं। मुझे डर था कि तुम कभी मेरा मुंह नहीं लगाओगे। मेरी गलती की सज़ा तो मुझे जिंदगी भर मिलनी थी। काम्यार ने एक गहरी सांस ली। सज़ा? ये लफ्ज़ अब हमारे दरमियान नहीं होना चाहिए। तुमने अपना सब कुछ छोड़कर मेरे लिए कुर्बान कर दिया। आज से ना, तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी जीत हो आयरा। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया। आयरा ने थरथराते हाथ से उसका हाथ पकड़ा। ये पहला मौका था जब उनकी नज़रें मिली, बिना किसी शिकायत, बिना किसी गिले के। बाहर हवा ने एक हल्की सी आवाज़ दी, जैसे उनकी नए सफ़र की दास्तान लिख रही हो। अगले दिन सुबह काम्यार की दादी ने उन्हें नाश्ता कराने बुलाया। खाते वक्त दादी ने दोनों के चेहरे देखे। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। दादी मुस्कुरा दी। मुझे लगता है आज मेरा पोता सचमुच खुश नजर आ रहा है। काम्यार ने शर्माकर अपना सर झुका लिया। आयरा ने दादी से कहा, अम्मी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तभी घर का दरवाज़ा खुला और आयरा की माँ नफीसा वहाँ खड़ी थी। उसके हाथ में एक डिब्बा था। वो अंदर आई। उसकी नज़रें आयरा पर थीं जो खुशी से भर आईं। माँ, आप? नफीसा ने अपनी बेटी को गले से लगाया। बेटा, तेरा बाप अभी तक राज़ी नहीं है, लेकिन माँ तेरी खुशी देखना चाहती है। घर में एक नई उम्मीद की किरणें आईं। शायद ये नई शुरुआत थी, दर्द भरे गुजरे कल से निकलकर एक नए कल की तरफ। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। शाम को जब काम्यार ऑफिस से वापस आ रहा था, उसे रास्ते में आयरा का छोटा भाई जैन मिल गया। जैन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने काम्यार का रास्ता रोका। काम्यार भैया, आपने मेरी बहन को बेवफा समझा, हमारे घर को तबाह कर दिया और अब उसे अपने घर ले आए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? काम्यार ने गाड़ी रोककर उतरना चाहा। जैन, सुनो। मगर जैन ने सुनने से इनकार कर दिया। नहीं, आज से हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने आयरा बाजी को कभी दुख पहुंचाया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो वहां से भाग गया। काम्यार वहीं खड़ा रह गया। उसके चेहरे पर एक नया बोझ था। क्या वो अपने पास्ट के गुनाहों से कभी मुक्ति पा पाएगा? क्या आयरा का प्यार उसकी सारी रुकावटों को धोए देगा? या फिर ये नया रिश्ता भी पुरानी बदलाइशों की भींट पर खड़ा होगा? जब काम्यार घर पहुंचा तो आयरा उसे दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने काम्यार के चेहरे की उदासी देखी। क्या हुआ? सब ठीक है? काम्यार ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थक गया हूँ। अंदर जाते हुए उसने सोचा, क्या आयरा को जैन की बातों के बारे में बताएं? लेकिन उसने बताया नहीं। वो नहीं चाहता था कि आयरा का नया घर भी पुरानी लड़ाइयों का मरकज़ बन जाए। रात को जब आयरा सो चुकी थी, काम्यार बालकनी में खड़ा था। उसके फ़ोन की स्क्रीन रोशनी से चमक उठी। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। मैसेज पर सिर्फ 2 शब्द थे, वक्त आ जाएगा।